हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, हम यहाँ नई बुक लाए हैं करंट अफेयर्स की, जो आपकी जनवरी से लेकर सितंबर तक की है। तो गाइस, ये इसी जो पूरा 2021 की बुक है, ये 9 महीने का इसमें करंट अफेयर्स मिलेगा। गाइस, आपको आज हम पार्ट 1 करेंगे, जो कि अद्यतन 60 संग्रह है। गाइस, ये 5 दिन में हमको ये बुक कंप्लीट करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइस, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम जो इसका पार्ट 1 है ना, उसको करेंगे और धीरे धीरे करके सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में इस बुक को हम पूरा जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश नहीं है, इस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मेरा टारगेट है 5 दिन में कंप्लीट करना, तो हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है करंट वार्षिकी 2021 से 22, 2021-22 है, जनवरी 2021 से है, 30 सितंबर 2021 तक की है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। देखिए, पहले यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है राष्ट्रीय। तो कैसे इसमें है, देखिए, हाल ही में किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। तो कौन है? डॉक्टर नीमा बेन आचार्य। फिर डीआरडीओ द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब हुआ है? 27 सितंबर 2021 को। फिर असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित वह शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग जो प्रदान किया गया है, वो आपका है जुडीमा। फिर लिखा है हाल ही में अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू किया है? तो वो है फास्टर, यानी कि फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। फिर इसमें लिखा है 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से लेकर 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया? तो यह विजय सांस्कृतिक महोत्सव। फिर लिखा जो सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इनोवेशन रैंकिंग 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 20वीं। तो वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया। गाइस, कौन सा है? राजस्थान है। नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित पालमेटम में ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब करी है? गई 27 सितंबर 2021 को करी है। फिर नागालैंड का वह उत्पाद जिसे सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह में कौन सा जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मीठा खीरा। सितंबर 2021 में किसे भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो गैस एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। फिर 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो लेह लद्दाख में। 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे क्या है ईवी चार्जिंग सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया? तो लाहौल स्पीति जिला के काजा गांव में। तो विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को स्थान दिया गया है 46वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, उनके साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया है? 15 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट हमारा है भारत के 61 वे सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्ट 17 सितंबर 2021 को कहाँ जो है उद्घाटित है? तो नागालैंड में है। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह यानी कि SHGS उत्पादों के विपणन के लिए क्या है सोन चिड़िया एक ब्रांड और लोगों को जारी किया गया है? वो है आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। फिर लिखा है राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल ही में सरकार द्वारा भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वो क्या है गाइस? सोजत मेहंदी। फिर लिखा है हाल ही में हुए एक अध्ययन में किस राज्य के न केवल भूजल में बल्कि खाद्यान्न श्रृंखला में भी आर्सेनिक संदूषण पाया गया है? तो बिहार में। प्रतिष्ठित अमेरिकन मैगजीन कौन सी टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों का नाम शामिल है? तो इस कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के कौन? अदर पूनावाला। फिर लिखा सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2020 में सर्वाधिक हत्या वाले किस राज्य में हुआ? सर्वाधिक जो हत्या के मामले किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। फिर सितंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा IRASTE प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी द्वारा भारत का पहला जो है
कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया? तो टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर वर्कर्स में, फिर इसमें लिखा है वर्कर्स में गए। और शिक्षा ने भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा। फिर लिखा है आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र एवं ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती जो भीषण तूफान है कौन सा है? गुलाब है। फिर भारत में पहली बार 19 से 20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नालंदा बिहार में किया गया। तो हाल ही में भारतीय जो इसरो है, इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी हो गई? स्काई रूट एयर स्पेस हो गई। वह आईटी कंपनी जिसने हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है वो है आपकी इन्फोसिस ने। हाल ही में भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश किया गया? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो गाइस कौन सी है? चिन्नौर प्रजाति। तो गाइस यहाँ लिखा है हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई है? तो वो है INS अन्वेष। फिर हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। देश की पहली लग्जरी बस वोट जो सेवा है हाल ही में कहाँ शुरू की गई है? श्रीनगर में। फिर 16 से 18 सितंबर 2021 के बीच भारतीय सेना प्रमुखों का कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया है। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर क्या लिखा है? एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा सितंबर 2021 में किन दो भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो गाइस कौन सा है? कोवलम तमिलनाडु और ईडन आपका पुडुचेरी। फिर हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की? तो डेनमार्क। और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की सितंबर 2021 में 56C-295 मेगावाट विमान को किस देश से खरीद को मंजूरी मिली है? तो स्पेन से मिली है। भारत के किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 10 से लेकर 12 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया? तो गाइस ऑस्ट्रेलिया। फिर लिखा भारत ने 15 सितंबर 2021 को किस नाम से अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया है? तो INS ध्रुव। और फिर नागरिक उड्डयन मंत्री क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 सितंबर 2021 को कहां पर जो है ड्रोन का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम दी स्काई योजना की शुरुआत करी गई? तेलंगाना की बात है ये। फिर किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने हाल ही में क्या बाजरा मिशन की शुरुआत की? तो छत्तीसगढ़। केंद्रीय प्रायोजित PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर? तो हरियाणा है। और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर क्या लिखा है? फर्नरी का उद्घाटन सितंबर 2021 में कहाँ पर किया गया? तो रानीखेत उत्तराखंड में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो पवन कुमार गोयनका को। फिर लिखा है हाल ही में सैटेलाइट फोन से लॉन्च होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। फिर है अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस मंदिर को केंद्र सरकार के क्या लिखा है अडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो नारायण कोटि मंदिर को। फिर भारत का वह रेलवे स्टेशन जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता की पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार यानी कि ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन CRS। फिर उसके बाद लिखा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 से 17 सितंबर 2021 के बीच मनाए गए जो शिक्षण पर्व 2021 की जो थीम थी गई वो क्या थी? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम द स्कूल इन इंडिया। फिर गाइस नेक्स्ट इसमें है भारत किस वर्ष जो है G20 देश के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023 की करेगा। हाल ही में कहाँ पर जो है भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का जो उद्घाटन किया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में किया था। और देश के समस्त गाँवों को ODF प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करने के लिए क्या है जल शक्ति मंत्रालय ने किस 100 दिवसीय अभियान का जो है शुभारंभ 25 अगस्त 2021 को किया? तो है सुजलाम का। फिर ओडिशा के वन और पर्यावरण विभाग में हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में किसे एक क्या है दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया है? तो कैटल आइलैंड आपका मवेशी द्वीप। फिर है सेन उप प्रमुख रहे
लेफ्टिनेंट जनरल कौन, गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो गाइस कौन है, कहाँ है, उत्तराखंड। उसके बाद लिखा है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 6 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस का आयोजन किया, और जिसकी गाइस थीम क्या थी आपका, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर लिखा है जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, कर्नाटका। फिर हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, गोवा हो गया। 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कारबी शांति समझौता किस राज्य में संपन्न हुआ, तो गाइस असम में हुआ है। फिर लिखा है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के क्लिनिकल परीक्षण के लिए सितंबर 2021 में किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को क्या है मंजूरी दी गई, वो है कार्बेवैक्स। फिर लिखा है श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एक विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया, तमिलनाडु। फिर लिखा है 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य निर्धारित किया, तो 2047 तक। फिर लिखा है 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो थीम थी क्या है, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। फिर है अगस्त 2021 में कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे यानी कि मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया, तो लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। फिर लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा किस नाम से आतंकवाद रोधी अभ्यास 22 अगस्त से 28 अगस्त 2021 के बीच किया गया, तो है गांडीव अभ्यास। फिर लिखा है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हाल में किसे नियुक्त किया, तो शीला सामंता मथाई को। फिर लिखा है वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने कार्यक्रम देश के मेंटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो सोनू सूद अभिनेता है। अगस्त 2021 में कोट डिलवोएर के अबीजान में आयोजित 17वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान UPU के किन 2 प्रमुख निकायों के लिए जो है भारत को चुना गया, तो लिखा है काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन मतलब CA और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल यानी कि POC। तो गाइस नेक्स्ट है अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां के भारतीय और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जो है बाहर निकाला, ऑपरेशन देवी शक्ति। फिर लिखा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर 1 सितंबर 2021 को नाबार्ड और क्या लिखा है नेफ फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई जो माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया, तो त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में। फिर लिखा है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का क्या है मानद सदस्य नियुक्त किया गया, वो है आपके है दोरजी आंगचुक। तो फिर इसमें लिखा है 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिन का जो है सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया, तो जल शक्ति मंत्रालय। 27 अगस्त 2021 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया है। वह राज्य जिसने हाल ही में सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं को सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नाम से एक नई पहल शुरू की गई, तो केरल में। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल सीटों में OBC के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है, तो गाइस 27%। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, महाराष्ट्र। 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न 6ठे IPSA सम्मेलन का मुख्य विषय कौन सा है आपका, जनसांख्यिकी और विकास के लिए जो है लोकतंत्र। फिर हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है, तो IIT रोपड़ ने। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2021 को किसकी 125वीं जयंती पर जो है 125 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के का अनावरण किया, तो इस्कॉन के संस्थापक शील शक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इसरो तो यह लिखा है इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में जो है प्रस्तावित है, 2023 में। हाल ही में भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण क्या है सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्रदान हुई है, 14। फिर लिखा है रूसी नौसेना के 325 सैनिक क्या है नौसेना दिवस समारोह में
किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया है? तो INS तबर ने। फिर लिखा है कि गुजरात के गांधी नगर में वह 2022 में वर्ष 2022 में प्रस्तावित डिफेंस एक्सपो की थीम रखी गई, इंडिया इज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। फिर लिखा है CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम के क्या है डिवाइस को जो है विकसित किया गया है? तो दिव्य नयन। फिर लिखा है 5 अगस्त 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? भुवनेश्वर, ओडिशा। फिर अगस्त 2021 में भारत के सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च हुई? तो गाइस कहाँ पे? पुणे में। और फिर उसके बाद है 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच क्या है? हल्दीवाड़ी चिल्लाहाड़ी रेल लिंक सेवा जो है शुरू हुई, तो बांग्लादेश। और फिर इसमें लिखा है भारत वह राज्य जिसने हाई टेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना की शुरुआत करी है, तो केरल ने करी है। फिर डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने अगस्त 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? तो जॉन इब्राहिम को किया है। अगस्त 2021 में भारत और UAE की नौसेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास जो है शुरू होता है? तो जायद तलवार 2021। तो 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर जो है स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो चमन लाल के नाम पर। फिर भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन अगस्त 2021 में कहाँ चलाई गई? तो हरियाणा में। अगस्त 2021 में जो है जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है 122 है। 13 अगस्त 2021 को दिल्ली में किस स्थान पर पहली पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो रोहिणी में करी गई है। फिर लिखा है अगस्त 2021 में ITBP बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर कौन है? प्रकृति और त्रिशा। फिर इसमें लिखा है कि 14 अगस्त 2021 को नेस्कॉम द्वारा आयोजित क्या लिखा है? एक्सपीरियंस AI समिट में AI गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो तेलंगाना को दिया गया है। अगस्त 2021 में किस देश की पहली वाटर प्लस सिटी जो घोषित किया गया? तो इंदौर को। अगस्त 2021 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा मिशन जो है असफल रहा? तो GSAT-1 मिशन। और फिर लिखा है भारत में 75वां जो स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? ये लिखा है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है। भारत सरकार द्वारा पहली बार जो है विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 14 अगस्त 2021 को। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र जो है अगस्त 2021 में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो केरल। फिर उसके बाद है फिर लिखा है अगस्त 2021 में हरियाणा के किन 2 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो सुल्तानपुर और भिंडावास। फिर भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से जो है अध्ययन मंच लॉन्च किया गया? तो तपस। फिर लिखा हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा किस नाम की पहली नेजल वैक्सीन का लोगों पर परीक्षण शुरू किया गया? तो गाइस BBV154। और फिर अगस्त 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड जीन बैंक उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां भारतीय नौसेना द्वारा 21 अगस्त 2021 को 400 किलोग्राम वाला क्या जज्बा तिरंगा जो है रिले मैराथन का आयोजन किया गया? तो कहीं जम्मू कश्मीर में। अगस्त 2021 में भारत के किस देश में AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो कहीं रूस। तो नेक्स्ट है वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम जो है खोला गया? गोवा। फिर भारत में 19 अगस्त 2021 को किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया गया? तो मालदीव। फिर है अगस्त 2021 में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है रिस्क इंडेक्स भारत की रैंकिंग क्या है गाइस? दूसरी है। फिर 28 अगस्त 2021 को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा जो है फैक्ट्री मतलब किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो आपका है ओमियम इंटरनेशनल द्वारा। फिर है 7 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला? तो ओडिशा। फिर राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने 2 सितंबर 2021 को किस राज्यसभा का महासचिव जो है नियुक्त किया है? तो वह है आपके PP के रामाचार्युलू। फिर लिखा है हाल ही में केरल और कर्नाटका के विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने की मांग करी है? तो तुलु। लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्या क्रिप्टो गेमिक
क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन 2021 में कहाँ हुआ है? तो देहरादून में हुआ है। फिर लिखा है जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में पहली बार जीका वायरस रोग जो है पाया गया? केरल में। फिर लिखा है सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत जो प्राकृतिक गैस है उसके सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नागपुर में किया है। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2021 को राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण हेतु मातृ कवच अभियान शुरू किया है? तो केरल। फिर है IIT हैदराबाद ने हाल ही में किस नाम से जो है भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोविड-19 परीक्षण किट जो है विकसित किया है? तो कोवी होम। और फिर उसके बाद लिखा है कि इंडियन पोर्टर रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच जो है पहली पॉट टैक्सी सेवा जो है चलाई? वो है नोएडा, उत्तर प्रदेश। फिर हाल ही में भारत का 51वां, तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो श्री विल्ली पुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व को। फिर लिखा है पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका हाल ही में अफगानिस्तान में निधन हो गया, दानिश सिद्दीकी। फिर लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2021 में कहाँ पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित किया है? तो आपका है पिंपरी चिंचवाड़, पुणे। फिर लिखा है सितंबर 2021 में किसने जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार जो है ग्रहण किया है? वो है वर्तिका शुक्ला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले एशिया का पहला देश भारत बन गया। फिर भारत का पहला क्या लिखा है? डुगोंग यानी कि समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व को कहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो तमिलनाडु में पाकी खाड़ी के उत्तरी भाग में। फिर उसके बाद है गाइस नेक्स्ट 1 से 7 सितंबर 2021 के बीच देश भर में मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का केंद्रीय विषय था? क्या है आपका? फीडिंग स्मार्ट राइस फ्रॉम स्टार्ट। फिर लिखा है 25 अगस्त 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक कैमरे लगाने के साथ भारत का कौन सा शहर जो है दुनिया का शीर्ष स्थान पे? तो नई दिल्ली। सूची में ब्रिटेन का लंदन शहर जो है प्रति वर्ग मील पर जो है 1135.5 कैमरा लगाने वाले दूसरे स्थान पर, और पहले स्थान पर रहने वाले दिल्ली जो है प्रति वर्ग मील में कितने 1826.6 कैमरे लगे हैं। फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में क्या है SBI के किस पूर्व अध्यक्ष को अपने नया जो है आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो रजनीश कुमार को। फिर जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर क्या है? कांडला, गुजरात। फिर लिखा है जुलाई 2021 में देश का कौन सा शहर जो है गुणवत्तापूर्वक पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो पूरी ओडिशा। फिर लिखा है 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो रुद्रेश्वर मंदिर, वारंगल, तेलंगाना। फिर भारत स्थित एक हड़प्पाकालीन पुरा स्थल जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2021 को विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में जो है शामिल किया है? वो है धोलावीरा। तो जुलाई 2021 में किस शहर में जो है देश का पहला अनाज ATM खोला गया? तो है गुरुग्राम, हरियाणा में। फिर लिखा है 18 जुलाई 2021 को भारत और नेपाल के बीच किन 2 स्थानों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू होता है? तो जयनगर, बिहार, भारत, और फिर है खुर्दा, नेपाल। फिर लिखा है कि आपका 12 जुलाई 2021 को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी दी? तो लिखा है खवाड़ा, कच्छ, गुजरात में। फिर हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किस केंद्रीय मंत्री को बनाया गया? तो नितिन गडकरी को। फिर है जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा जो है रैंक आया है? तो 10वां रैंक आया है। तो इसमें लिखा है 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय की स्थापना की है? तो गाइस सहकारिता मंत्रालय की। फिर हाल ही में जो है भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन पर की गई? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। हाल ही में यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया? तो ओरछा, ग्वालियर का। फिर प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा मटेरियल साइंस में प्रगति के लिए भारत के किस संस्थान को दुनिया भर में जो है 50वां स्थान मिला है? तो जवाहरलाल नेहरू
सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। फिर वह राज्य जहाँ भारत के पहले क्रिप्टो गेम्स यानी कि अपुष्पी पादप गार्डन का उद्घाटन किया गया कब? 11 जुलाई 2021 को। वो है आपका चक्राता, देहरादून, उत्तराखंड। तो गाइस नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित जो है राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का जो है पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया? डॉक्टर अनिल खुराना को। फिर स्टार्टअप क्या है ब्लिंक द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक जो है कितनी है? 20वीं। अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उड़ीसा बना। फिर लिखा है आईआईटी मद्रास द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी मोटर चालित जो है व्हील चेयर का विकास किया गया? तो नियो बेल्ट। फिर लिखा है अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे जो है हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो माना गांव, चमोली में। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में राज्य के किस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया? तो हिसार हवाई अड्डे का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जो है जैन गार्डन का जो है शुभारंभ किया? तो अहमदाबाद में। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या था? इंद्रजाल था। फिर हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर स्थित अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम जो है किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा? तो विद्या बालन। अमेजन INC द्वारा हाल ही में भारत में अपना जो है पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो सूरत, गुजरात में। फिर गाइस यहाँ पे लिखा देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला क्या है ईवी फ्रेंडली हवाई हाईवे बन गया? तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया बाबा खड़क सिंह जो है मार्ग कनॉट पैलेस में। तो हाल ही में DISC 5.0 पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। फिर इसमें लिखा है जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड जो है कन्वेंशन सेंटर यानी कि रुद्राक्ष का जो है उद्घाटन किया? तो वाराणसी में। फिर है केरल के कोलम जिले का वह गांव जिसे जो है हाल ही में केरल ने पहला जो है बुक विलेज का सम्मान दिया गया है? तो वो है परुमकुलम। ठीक है। फिर इसमें लगा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2021 को चेन्नई के किस स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ICGS आपका विग्रह। ठीक है। फिर लिखा हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस खेल संस्थान का नाम परिवर्तित कर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया? इस आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे। फिर लिखा हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। तो इसमें लिखा है तीरथ सिंह रावत की जगह किसे 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुना गया? तो पुष्कर सिंह धामी को। फिर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत क्या है संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को जो है शीर्ष सम्मान मिला है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को जो है का विकास किया गया है? तो इंद्रजाल। फिर 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना जो है 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे की? तो डिजिटल इंडिया अभियान ने। फिर लिखा है कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद जो भारतीय मूल की वह महिला जिसने अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रेंसन की स्पेस कंपनी जो है आपकी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा की? वो आपकी है सिरिसा बांदला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जो है 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली में जैन गार्डन और फिर काइजन अकेडमी का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में। जो आपका DRDO द्वारा दोहरी मार करने वाले किस परमाणु मिसाइल द्वारा का जो है 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से जो है सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि प्राइम का। फिर लिखा है जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? आपका गोवा। जून 2021 में आपका नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? आपका पंजाब बन गया। फिर है भारतीय दवा कंपनी द्वारा क्या है जाइडस
कैडिला द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली DNA वैक्सीन जिसके आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी औषधि महानियंत्रक द्वारा जो है 20 अगस्त 2021 को दी गई, तो जाइकोव डी। फिर लिखा है इस आगे, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन की घोषणा की, तो राजस्थान सरकार ने भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव स्थानापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित की गई, तो IIT रोपड़। फिर लिखा है चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जो है जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में जो भारत की रैंकिंग है कौन सी, 14वीं। तो वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्ले और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 7 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में जो है नामित किया है, वो है तमिलनाडु सरकार। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा जून 2021 में कहाँ पर रोपा गया है, तो गुवाहाटी असम में। फिर जून 2021 में भारतीय वायुसेना ने फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन थी, फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदन। तो दोस्तों यहाँ लिखा 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था, स्वास्थ्य के लिए योगा फॉर क्या है, वेलनेस। तो लिखा है विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए जो है मंजूरी दी है, तो गाइस आपका है आपका SALT कार्यक्रम, ठीक है, यानी कि SALT का मतलब सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर नेशन, ठीक है। तो इसमें लिखा है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो है मुख्तार अब्बास नकवी ने 23 जून 2021 को ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में के लिए जो कोरोना टीकाकरण पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की, तो जान है तो जहान है। तो यह है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है माई लैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो अक्षय कुमार को किया है। हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का जो है निर्णय लिया है, तो गुजरात ने लिया है। जून 2020 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना के नेतृत्व करने वाले किसके साथ भागीदारी का समझौता किया, तो फ्लिपकार्ट के साथ। इसमें लिखा है हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ऑलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है, तो ओडिशा में। फिर लिखा है दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी जो है इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड कौन सा है, ताज होटल है। फिर लिखा है कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान जो है शुरू किया, मध्य प्रदेश ने। फिर 11 जून 2021 को 7 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के लिए आयुष्मान मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो नमस्ते योग। इस वैक्सीन के आयात और देश भर में वितरण का जो अधिकार भारतीय कंपनी सिप्ला को मिला है। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 को मेडिकल ड्रोन डिलीवरी द्वारा जो है ट्रायल कहाँ पर किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया। इसे बिनॉयड वर्चुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। थ्रेटल एरोस्पेस सिस्टम नाम की कंपनी बेंगलुरु में 80 किलोमीटर दूर गौरी बिदनपुर में 30 से लेकर 35 दिन तक यह ड्रोन परीक्षण करेगी। फिर जागरूकता बढ़ाने टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने एक सड़क को कोविशील्ड घोषित कर दिया, तो मध्य प्रदेश। फिर 8 मई 2021 से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और जो है सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, असम बन गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्या के समाधान हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है, तो बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। फिर गाइस नेक्स्ट आपका है तो CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में प्राकृतिक तेल का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए नई तकनीक कौन सी है आपकी, स्वास्थ्य। फिर लिखा है जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ाने के लिए नोजेल इकोनॉमी मिशन
शुरुआत की है केरल ने की है। असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? तो रायमोना रिजर्व को। वे अपने सतत विकास लक्ष्यों के हासिल करने के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट्स प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या लिखा है? कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। फिर भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने 29 जून 2021 को कहाँ पर एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे जो है हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया? तो इंदौर नेट ट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक। फिर लिखा हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आशीष चांदोरकर। फिर लिखा है कि जून 2021 को जो प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की सूची के इन 3 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया। तो IISc बेंगलोर, फिर IIT रोपड़, IIT इंदौर। 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है? तो कर्नाटक है। फिर WWF इंडिया ने हाल ही में अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में जो है फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से किस फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसमें लिखा है अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक उपासना कामिनेनी को। फिर जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल ने। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य जो है मगरमच्छों की तीनों प्रजाति वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ओडिशा। फिर लिखा है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी। फिर लिखा है कि हाल ही में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा जो है लॉगर एंटी टैग जो है विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ मतलब IIT रोपड़। केंद्र सरकार की वन नेशन एंड वन स्टैंडर्ड योजना के हाल ही में शामिल होने वाले भारत का पहला जो है मानक निकाय जो है आपका है RDSO यानी कि अनुसंधान डिजाइन एंड मानक संगठन। हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की है? तो केरल ने। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य है शीर्ष स्थान पर? मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जो जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया था, नवंबर 2021 तक देश के किस अभ्यारण्य में पुनः बसाने की योजना है? तो गाइस कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी थी? राजस्थान। भारत में GI टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से जो है 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से किस देश निर्यात की गई? तो यूनाइटेड किंगडम। मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बनी घास के मैदानों में चहवाहों के अधिकारों को बरकरार रखने का आदेश दिया? तो गुजरात में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मई 2021 में दुनिया के किन 9 में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? कुवैत, ओमान, बहरीन, UAE, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड सऊदी अरब। में लिखा है जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटी जंगली सुअर 8 कैप्टिव बेड पाइगमी हॉक को संरक्षित किया? तो इसमें लिखा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। तो मई 2021 में जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत जो है नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया गया? तो लिखा है अंकुश योजना। फिर इसमें लिखा है मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटका के निर्धारणीय किस बांध के निर्माण के मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो मेकेदातु बांध। ठीक है। फिर मई 2021 में भारत को किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? ताउते अरब सागर में, फिर यास जो है बंगाल की खाड़ी में। हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें लिखा है आश्रिता बी ओलेटी को। फिर लिखा है हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीन्स
जीनस आर्गीरिया से संबंधित फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया? तो एनसीपी जो है अध्यक्ष शरद पवार। फिर लिखा है इस नई प्रजाति का नाम जो है आर्गीरिया शरद चंद्र जी रखा गया। तो हाल ही में किस शैक्षणिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की गई? तो सीबीएसई बोर्ड। फिर लिखा है संयुक्त अरब अमीरात से मई 2021 में गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले जो अभिनेता है वो संजय दत्त हो गए। फिर कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में। फिर आगे आते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया और नाम क्या रखा गया? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। फिर लिखा है मई 2021 में भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर जो है स्थलों में स्थायी रूप से सम्मिलित किया गया। तो वाराणसी के गंगा घाट को, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु को, फिर हायर बेंकल मेगालिथिक साइट जो कर्नाटका में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, फिर नर्मदा घाटी, भेड़ा घाट और क्या है लमेता घाट मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र के सैन वास्तुकला। फिर लिखा है मई 2021 में क्या है? केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य है शीर्ष पर है? तो झारखंड। फिर लिखा है प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका जो है 21 मई 2021 को 94 वर्ष की अवस्था में जो है कोरोना बीमारी से निधन हो गया, वह सुंदरलाल बहुगुणा, संस्थापक चिपको आंदोलन। तो भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत जिसे 21 मई 2021 को जो है आपका सेवामुक्त कर दिया गया तो आईएनएस राजपूत हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद हेतु हाल ही में किस योजना की घोषणा की? तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। फिर लिखा है वह राज्य सरकार जहां से राज्य के ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में जो है बंदर जागरण जनगणना आयोजित किया? तो हरियाणा में। फिर 21 मई 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस वर्ष की थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर लिखा है वैक्सीन संकट के बीच जो है ग्लोबल कोवैक्सीन गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? पंजाब। मई 2021 में जारी जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में मतलब रिन्यूएबल एनर्जी काउंट अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग की बात करते हो तीसरी हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने आपका लेव ऑन वीज पहल की शुरुआत की? तो दिल्ली। फिर इसमें लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय शांति सेनानी सैनिक को मई 2021 में सम्मानित किया और जिसकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई? तो युवराज सिंह। फिर लिखा है मई 2021 में जिसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो उज्ज्वला सिंघानिया को। फिर लिखा है डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा विकसित वह कोविड-19 चिकित्सकीय दवा जिसे हाल ही में क्या है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है के द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया। तो इसमें लिखा है इस कौन सा ड्रग्स डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है 2DG, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने हाल ही में छात्रों और अभिभावकों के लिए किस नाम से एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप लॉन्च किया? तो इसमें लिखा है दोस्त फॉर लाइफ। फिर इस नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? बिहार। मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन का लक्ष्य पूरा किया? तो पुडुचेरी ने पुडुचेरी से पहले ये उपलब्धि किसको मिली है? तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। फिर मई 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची में 10 में शामिल एक भारतीय कौन से हैं? आपके सीरम इंस्टीट्यूट के जो CEO अदान वाला। फिर उसके बाद लिखा है कि वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर प्लाज्मा उपलब्ध कराने में मदद हेतु क्या है मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड पुलिस। फिर लिखा है मई 2021 में हरियाणा के किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में जो वर्गीकृत किया तो ब्लैक फंगस को। फिर अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा एयर टू एयर मार्क करने वाली 5वीं पीढ़ी की मतलब 5वीं जनरेशन की जो है किस मिसाइल का सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण
किया गया? तो पायथन 5। वे भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर? तो आपका HPCL और नेशनल इंटीग्रेटेड एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच। फिर लिखा है भारत पिछले दिनों मिसिंग सबमरीन यानी कि KRI नागला जो है 402 के लिए जो है बचाव अभियान में शामिल हुआ। तो KRI नागला 402 जो है किस देश के पनडुब्बी है? तो इंडोनेशिया की है। भारतीय नौसेना में किस देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किस ऑपरेशन का संचालन मई 2021 में किया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। फिर लिखा है मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो सिक्किम में किया। फिर लिखा है वित्त वर्ष 2021-22 में वार्षिक राज्य बजट में जो है जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंध्र प्रदेश है। फिर लिखा है पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज जो है मेडागास्कर पहुंचा? तो INS जलाश्व। फिर लिखा है वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करी 2021 में? तो गाइस कौन सा है? उड़ीसा। फिर मई 2021 के प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहां पर किया गया? तो मुंबई में किया गया। वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत करी? हिमाचल प्रदेश। अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सोरोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे हैं? गाइस मेघालय। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित हुए बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसने भारत में पहली बार हिस्सा लिया है वो है आपका डेजर्ट फ्लैग। फिर वह राज्य जिसने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनी का राज्य के स्थायी निवासी के नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया? हरियाणा। भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की बात करें तो कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर शहर है? तो बेंगलुरु। फिर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का जो प्रारंभ है 12 मार्च 2021 को किया? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना ने फैनी नदी पर क्या है बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया? तो गाइस कौन सा है? मैत्री सेतु। वह राज्य जिसने अपने यहाँ जो है 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान। फिर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक वाली जो रिपोर्ट है इसमें भारत वर्ष 2020 में सैन्य खर्च में के मामले में किस स्थान पे है? तो तीसरे नंबर पे है गाइस। फिर रिपोर्ट के अनुसार 5 बड़े सैन्य खर्च वाले देश की बात करें तो अमेरिका है फर्स्ट नंबर पे, चीन सेकंड, भारत जो है थर्ड नंबर पे, रशिया फोर्थ एंड देन UK। तो वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 में किस यात्री ट्रेन का संचालन हुआ? तो मिताली एक्सप्रेस का। फिर लिखा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटिंग भवन का जो है उद्घाटन किया? तो गाइस IITMM मतलब हो गया मद्रास। फिर लिखा है गाइस किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए क्या है एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की? तो DRDO ने करी। फिर लिखा है BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन ने क्या है कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली जो पहली महिला है वो कौन थी? आपकी वैशाली हिवासे। फिर लिखा है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारी की जो संख्या किस राज्य में? तो वेस्ट बंगाल की है। फिर लिखा है डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। फिर लिखा है इस इंडेक्स में पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर रशिया है। तो लिखा है भारत की पहली ऑक्सी एक्सप्रेस ट्रेन को किन 2 शहरों के बीच चलाया गया? तो मुंबई एंड विशाखापट्टनम के बीच। वह पर्वतारोही जिन्हें दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी यानी कि कौन सी है गाइस कितनी है? 8485 मीटर चोटी कौन सी है? अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर ऐसा करने वाली पहली महिला बनी कौन सी? प्रियंका मेहिते। ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट
और फेसबुक की साझेदारी में जारी दुनिया की 120 देशों की समावेशी जो है इंटरनेट सूचकांक में भारत किस स्थान पर 49 पे है। फिर कहाँ पर जो है देश के पहले हिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया तो रानीखेत उत्तराखंड में। फिर लिखा है जापानी तकनीक पर आधारित जो है 13 एकड़ क्षेत्र में फैली इस हिलिंग स्टेशन में कई तरह के जो है आपके तनाव से जूझ रहे लोग जो है प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पाएंगे। वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 को किसी योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण की शुरुआत की तो स्वामित्व योजना का। इस स्वामित्व का मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी एंड द विलेज एरिया। ठीक है, इन द विलेज एरिया। फिर लिखा है हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र कहाँ खोला गया तो उत्तराखंड में। फिर लिखा है यहाँ पे गाइस 13 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल 2021 के बीच क्या है आयोजित छठे रायसीना संवाद का केंद्रीय विषय क्या था। वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। फिर लिखा है अप्रैल 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला क्या मेगा फूड पार्क कहाँ पर मतलब शुरू किया है तो गुजरात के मेहसाना के फणीधर में। फिर लिखा है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा दुनिया के 180 देश के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है 142 है। फिर गाइस लिखा है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन है नियुक्त की गई रेखा मेनन। फिर लिखा है भारत का जो आपका कैग है यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे 3 वर्षीय कार्यकाल के रूप में रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए जो है संगठन के हैक आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन का वाह लेखा जो है परीक्षक चुना गया वो है आपके जीसी मुर्मू। फिर लिखा है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी दुनिया की 115 देशों की क्या ETI यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है तो गाइस 57 पे है। फिर लिखा है किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नाडा का नया महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। फिर इसमें लिखा है उड़ीसा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित किस स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो है प्रस्तावित किया महेंद्रगिरी को। फिर इसमें लिखा है यह बायोस्फीयर जो है आपका रिजर्व पूर्वी घाट में गणपति एवं गंजाम जिले में लगभग इतने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। फिर इसमें लिखा है मार्च 2021 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई जिसमें विश्व में सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो तीसरे मतलब शहरों की बात करें तो सूची में कौन से नंबर पे आता है भारत तीसरे नंबर पे आता है। फिर लिखा है गाइस इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन जो है PSLV C-51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में किस उपग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवद गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड जो है प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया तो सतीश धवन उपग्रह आपका SD-SAT। फिर लिखा है इसरो द्वारा पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया तो ब्राज़ील। फिर इसमें लिखा है गाइस 27 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष जो है केंद्रीय विषय क्या था आपका पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। फिर लिखा है फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए जो कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया तो गैर अल्कोहल फैटी लिवर रोग। फिर लिखा है हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म क्या लिखा है ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। ये गुफा स्थित है कहाँ भीमबेटका मध्य प्रदेश में। फिर आपका है जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मतलब UNEP के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया आपका बिहार। फिर लिखा है असम में किस जिले में पूर्वी भारत के पहले जो है कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई तो दर्राक जिले में। फिर लिखा है कि किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की तो चंडीगढ़ हिसार के बीच में। फिर लिखा है तमिलनाडु के किस जिले में आपका एशिया का सबसे बड़ा जो है पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया तो सलेम के थलाई वासल में। फिर लिखा है गाइस कि किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाती है तो पंडित दीनदयाल। यहाँ कब की बात है 11 फरवरी 2021। फिर लिखा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या गणतंत्र दिवस परेड के सर्वप्रथम मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी किसे प्रदान की तो दिल्ली पुलिस
जाट रेजिमेंट को फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से क्या है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो संदेश से। वह कंपनी जिसने कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया तो वो है ICICI क्या है लैम्बार्ड। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर जो है उद्घाटन 20 फरवरी 2021 को किया गया, तो कहाँ तिरुवनंतपुरम केरल में। फिर लिखा है संयुक्त राष्ट्र उद्यान एवं कृषि संगठन FAO और क्या है लिखा है आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के प्रति जो प्रतिबद्धता के लिए किस भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में फरवरी 2021 में मान्यता दी गई, तो हैदराबाद तेलंगाना को। हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, तो उड़ीसा में। तो गाइस नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत कब की थी, तो 30 जनवरी 2021 को करी थी। वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है खोला वो है आपका केरल। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया की 167 देशों में वैश्विक लोकतंत्र 2020 में भारत की रैंकिंग है 53। फिर लिखा है आपका एरो इंडिया 2021 के अवसर पर क्या है आपका आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र IOR के रक्षा मंत्री के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। हिंद महासागर में शांति सुरक्षा और सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के सुनीतपुर जिले में ढेकियाजुली में शुरू किए गए क्या है असोम माला कार्यक्रम संबंधित राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से। फिर लिखा है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन जो है किसे चेयरमैन चुना गया, तो प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले कौन, श्री सोमनाथ ट्रस्ट। भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन यानी कि 23 जनवरी को प्रति वर्ष जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम जो है परिवर्तित कर नेताजी सुभाष चंद्र एक्सप्रेस रखा, तो हावड़ा कालका मेल। फिर लिखा है महाराष्ट्र सरकार ने फिर लिखा है गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम जो है परिवर्तित करके लिखा है बाला साहब ठाकरे चिड़ियाघर। तो भारत का पहला जो है श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी कि लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो अलापुझा केरल में। फिर भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह गांव जिसे देश का पहला हरित गांव घोषित किया गया है वो कौन सा है, खोनुमा गांव, ग्रीन विलेज। ठीक है। फिर लिखा है आपका गाइस 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बल को जो है एक टुकड़ी मतलब देश के सशस्त्र बल की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया, तो बांग्लादेश। फिर लिखा है गाइस वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या था, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। फिर लिखा है आपका उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कहाँ पर निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर पराकड़ पार्क को जो है जनता को समर्पित किया गया, तो हल्द्वानी नैनीताल में। फिर हाल ही में कौन सा राज्य जो है देश का पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिकता स्वास्थ्य प्रदाता बन गया, तो केरल। वह राज्य जिसने वन विभाग मतलब जिसके वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की वो है वेस्ट बंगाल। फिर इसमें लिखा है गाइस ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 लैंग्वेजेस द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का जो है शब्द घोषित किया गया, तो गाइस कौन सा है, आत्मनिर्भरता। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं गाइस यहाँ लिखा है गोवा के पणजी में आयोजित 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो फोकस देश था वो बांग्लादेश था। फिर लिखा है नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा है, कर्नाटका है। फिर लिखा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा जो है रैंक है वो है आपका 86। फिर लिखा है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक आई है, तो 7th आई है। फिर लिखा है कि राष्ट्रीय मानवता दिवस 2021 की थीम क्या है, मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड एंड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। फिर लिखा है कि भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहाँ पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र की स्थापना करी, तो चेन्नई में। गाइस हमने राष्ट्रीय कर लिया, अब हम अंतर्राष्ट्रीय पे आ गए। तो लिखा है कि आपका 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस की इस वर्ष जो थीम थी वो क्या थी, यूज हार्ट टू कनेक्ट। ठीक है। फिर लिखा है योशीहिदे सुगा की जगह किसे जापान का नया जो है प्रधानमंत्री चुना गया, तो पूर्व विदेश मंत्री हुमियो किशिदा को। फिर लिखा है कि विश्व नदी दिवस का इस वर्ष जो है
कब 20 सितंबर 2021 को मनाया गया। तो इसमें लिखा है थीम क्या थी गाइस, वो लिखा है हमारे समुदाय में जलमार्ग। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला जो है 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, तो मूरा द्राव डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व। तो 16 वर्ष तक जर्मनी की चांसलर रही एंजेला मार्केल को 27 सितंबर 2021 को जर्मनी में हुए आम चुनाव में किस पार्टी से हार का सामना करना पड़ा, तो मध्यम मार्गी वामपंथी सोशल पार्टी। 15 अगस्त 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का जो केंद्रीय विषय था क्या था, भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। फिर कई से यहाँ लिखा है वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस, यानी कि वर्ल्ड कप 16 सितंबर को। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। फिर लिखा है 26 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की जो थीम थी गाइस वो विश्व सुधार में स्वस्थ समुदाय के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। फिर गाइस हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब, 18 सितंबर। तो गाइस इसकी थीम क्या थी, कचरा बिन में रहे समुद्र में नहीं। फिर लिखा है यहाँ पे 28 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस, इसकी थीम क्या थी गाइस, पानी का महत्व। फिर लिखा है 18 सितंबर। ठीक है, यहाँ लिखा है विश्व बांस दिवस, 12वां संस्करण था गाइस, इसकी थीम क्या थी, बैम्बू प्लांट, इट इज टाइम टू प्लांट प्लस बैम्बू। तो गैस आगे है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के किस पूर्व जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वैश्विक जो है स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया, तो वार्डन ब्राउन को। फिर 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन में 21वीं जो है शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल माध्यम से कहाँ आयोजित हुआ, दुशांबे तजाकिस्तान में। 17 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है, तो अमेरिका के साथ। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा सितंबर 2021 में किन नाम से जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई, तो क्या है गाइस, ऑकस के नाम से ऑकस। ठीक है, फिर इसमें लिखा 27 सितंबर 2021 वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस की इस साल जो थीम थी वो क्या, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। फिर लिखा है हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया, तो है मैथ्यू हैंसन। फिर लिखा है गाइस संसद के अध्यक्षों का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित है, तो वियना ऑस्ट्रिया में। फिर लिखा हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय गठित किया गया, तो ग्रीस। चीन के किस नाम से कार्गो अंतरिक्ष यान जो है लॉन्च किया गया, तियानझोउ 3। और फिर लिखा हाल ही में परमाणु हथियारों के बिना क्या लिखा है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश कौन सा हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया। फिर लिखा विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर। गैस इसकी थीम क्या थी, वी कांट वेट। फिर इसमें लिखा है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो कि 17 सितंबर का, उसकी थीम थी आपकी सेफ मेंटल एंड न्यू बॉर्न केयर। फिर लिखा है आपका फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने जो है किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्यक्ष में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की, तो अनुपम खेर को। वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। जैसे इसकी थीम क्या थी, एक नया संगत और सशक्त विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। फिर हाल ही में किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना क्या है स्टील का निर्माण किया, तो स्वीडन ने किया। तजिकिस्तान के दुशांबे में क्या है SCO के 21वें शिखर सम्मेलन में के लिए लिए गए निर्णय के बाद किस देश को शंघाई सहयोग संगठन 9वां जो है पूर्ण सदस्य बनाया गया, तो ईरान को बनाया गया। इसमें लिखा है विश्व प्राथमिकता उपचार दिवस की थीम क्या थी आपकी, फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। कब की बात है गैस, 11 सितंबर। फिर आप बात करते हैं किस देश ने हाल ही में मंगल मिशन के लिए प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर जो है विकसित किया, तो चीन ने किया। हाल ही में पोलैंड ने प्रवासी संकट के कारण किस देश से लगने वाले अपनी जो सीमा है उसका आपातकाल की घोषणा की, तो बेलारूस ने करी। फिर इसमें लिखा है कि अमेरिका स्थित ग्लोबल लीड्स अप्रूवल
क्या है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया की 13वीं जो है वैश्विक नेताओं की सूची, किस नेता की अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है, तो नरेंद्र मोदी की गई। फिर लिखा है 2021 में इनोवेशन में प्रस्तावित G20 देश के शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, एक साथ मिलकर उभरे, मजबूती से उभरे। फिर कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहा देश, वह देश जिसने हाल ही में अपने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की घोषणा कर जो है ब्रिटिश राजशाही से अपने संबंध तोड़ लिए हैं, वो है बारबाडोस। फिर लिखा गया इस प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला जो है एशिया का एशियाई देश, पहला एशियाई देश कौन बना, भारत बना। फिर लिखा है कि आपका हाल ही में चर्चित रहे कैटेलोनिया के अलगाववादियों की रैली किस देश में जो है से संबंधित है, स्पेन से है। फिर हाल ही में किस देश ने 2021 में नवनिर्मित सभी घरों और जो है कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की जो है सुविधा अनिवार्य कर दी है, इंग्लैंड में। फिर अगस्त 2021 में किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली, तो इस्माइल साबरी याकूब। फिर लिखा है इस वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व नारियल दिवस कब, 2 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी, कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण करना। भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 1 सितंबर 2021 को देश के राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया, तो गाइस श्रीलंका है। और किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला क्या नाम है, चंकिलो को अगस्त 2021 में क्या है यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, तो अमेरिका। फिर लिखा है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई 2021 की थीम क्या है, विक्टिम वॉइस लीड द वे। फिर लिखा है किस देश ने 3 अगस्त 2021 अपना पहला फिजियोलॉजिकल क्या पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि आपका कोविड वीप लॉन्च किया, तो भारत ने किया। तो वह देश जहां हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जो है स्टार नीलम क्लस्टर मिला है, वो श्रीलंका है। फिर गैस इसमें लिखा है 1 से 7 अगस्त 2021 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह का केंद्रीय विषय क्या था, लिखा है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर लिखा है किस देश में स्थित मांग छेदू जल विद्युत परियोजना को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित ब्लू ने मेडल से सम्मानित किया गया, तो भूटान। फिर लिखा है हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना जो है मिशन निर्देशक नियुक्त किया, तो वीना रेड्डी को। फिर लिखा है 12 अगस्त 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इसकी थीम क्या थी, ट्रांसफॉर्मेटिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 10 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है, एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लॉयन। फिर अगस्त 2021 में चीन ने किस वर्ष तक देश का कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो है योजना की घोषणा की, 2060 तक। वह देश जिसने अगस्त 2021 में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, वो कनाडा है। हाल ही में किस पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो इसमें है आयशा मलिक को। फिर लिखा है वह देश जहां हाल ही में हुई ज्वालामुखी विस्फोट से एक नए द्वीप का निर्माण हो गया, तो जापान। फिर लिखा है गैस वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मानवतावादी दिवस की जो थीम थी वो थी द ह्यूमन रेस, कब, 19 अगस्त की बात है। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान का नया नाम क्या, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। फिर अगस्त 2021 में कैथी हॉचुल किस देश की पहली महिला गवर्नर बनी, तो न्यूयॉर्क की बनी। फिर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश में जो है गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की, तो तंजानिया। हाल ही में चीन ने निगांची शहर में तिब्बत के किस राज्य के बीच जो है पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का संचालन शुरू किया, तो लहासा। या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की, 2030। फिर हाल ही में नाटो द्वारा किस देश को वैश्विक खतरे के रूप में जो है नामित किया गया, तो चीन को। फिर आगे है कि हाल ही में किसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंगिया ये क्या लिखा है आपका 14 चलाया गया, तो नकली दवा। फिर हाल ही में किस कैरेबियन देश के राष्ट्रपति की हत्या उनके निजी आवास पर की गई, तो है हैती के राष्ट्रपति कौन है, जोवेनिल मोइस। फिर लिखा है संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मामला
यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया? तो 12 जुलाई। तो लिखा है आपका गाइस 17 जुलाई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के दिन। विश्व दिवस की इस वर्ष की थीम थी क्या? सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। फिर लिखा है 8 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की जो थीम थी गाइस क्या था? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। फिर लिखा 7 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीनिक एयर फॉर ब्लू स्काई की थीम कहते हैं हेल्दी प्लान। फिर लिखा है मॉरिशस के अगलेमा द्वीप पर नौसैनिक सुविधा का निर्माण करने कौन सा देश कर रहा है? तो कैसे कौन सा है? भारत। फिर उसके बाद है आपका किस देश ने हाल ही में तुर्की के साथ अपनी सीमा पर 40 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण किया? तो ग्रीस ने। 10 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का इस वर्ष की थीम क्या थी? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। फिर लिखा वह लैटिन अमेरिकी देश जिसने सितंबर 2020 में घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र के बच्चों को जो है कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाले दुनिया का पहला देश बन गया। तो क्यूबा। हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ओरका नाम से सितंबर 2021 में कहाँ पे शुरू हुआ? गए आइसलैंड में। फिर 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का जो है 13वां शिखर सम्मेलन जो है वर्चुअल माध्यम से किस देश की अध्यक्षता से संपन्न हुआ? तो भारत से हुआ। जुलाई 2021 में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और नौका में जो है नौका नाम से अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की? तो गई है अंतरिक्ष एजेंसी रॉस कॉस्मोस रूस। तो हाल ही में किस देश ने अपनी 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया? तो इजराइल ने। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला जिसने 11 जुलाई 2021 को जो है वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान BSS यूनिटी अंतरिक्ष में सफल जो है यात्रा की, वो है आपका सिरिसा बांदला। फिर इसमें लिखा है वह 82 वर्षीय अमेरिकी महिला जिसने स्पेन कंपनी ब्लू ऑरिजिन के अंतरिक्ष यान न्यू शेपर्ड से 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की सफल यात्रा कर सबसे अधिक उम्र की वह उपलब्धि यह उपलब्धि अर्जित करने वाली महिला बनी। तो है बल्ली पंख। फिर इसराइल की साइबर आर्म्स फर्म NSO द्वारा विकसित वह स्पाईवेयर जो हाल के दिन में भारत में सरकार विरोधी तत्व पत्रकार नौकरशाहों और राजनीतिकों पर फोन में जासूसी करने के लिए चर्चा में रहा। वह है पेगासस। तो लिखा है 23 से 27 अगस्त 2021 तक डिजिटल प्रारूप में मनाए गए विश्व जल सप्ताह का थीम क्या था? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। फिर कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में दुनिया की पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो डेनमार्क। फिर लिखा है 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। फिर लिखा है ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ हवा वाले शहर में किसे जो है शीघ्र स्थान मिला? तो है जूडबरी ऑस्ट्रेलिया। फिर महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन अगस्त 2021 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो सांता मार्गेरिटा क्या है लिगूर इटली। तो गाइस यहाँ पे ये वाली वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं गाइस। मेरा पूरा कोशिश रहेगी कि 5 दिन में ये बुक पूरी खत्म हो जाए। गाइस हो भी जाएगी, ठीक है। एक दिन में 3 वीडियो आएंगी। अगर 15-15 या 12-13 पेजेस की भी एक वीडियो आ जाएगी तो एक दिन में 30 पेजेस करेंगे तो गाइस 4 दिन और 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आगे के पार्ट के साथ।